शादी की आड़ में बैरूने मुल्क लड़कियां स्मगल करने वालों की शामत। एफआईए का लाहौर के इलाके डिवाइन गार्डन में छापा। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कराने वाला 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमा कैंडिस का चीन से ताल्लुक है। कैंडिस के नेटवर्क ने 50 से ज्यादा लड़कियों को चीन भिजवाया। चीनी बाशिंदों के वीजों के लिए जाली दस्तावेजात तैयार करने वाला गिरोह भी बेनकाब हो गया। फैसलाबाद से एक एजेंट पकड़ा गया। बाजियाब 3 लड़कियां वालिदैन के हवाले कर दी गई। कराची में नर्सें 8वें रोज भी सरापा एहतजाज। पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार। नर्सिंग स्टाफ का मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। मुजाहिरीन की फिर वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने रुकावटें लगा दी। नर्सिंग का 4 रुकनी वफ्द सूबाई वजीर से मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। मसीहाओं ने एहतजाज की राह न छोड़ी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज मुसलसल 5वें दिन भी बंद। डॉक्टर्स की हड़धर्मी कायम। शहर शहर सूरत हाल गंभीर हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मरीज रुल गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने MTI एक्ट पर सर जोड़ लिए। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के लिए तैयारियां मुकम्मल। उधर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 साला इस्लामी कैलेंडर बनाने की तजवीज़ पर कायम। फवाद चौधरी कहते हैं 10 साल का कैलेंडर बन जाएगा तो गैर जरूरी अखराजात और तनाजात से बच जाएंगे। ईद और रमजान के चांद पर 36 से 40 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। कम अज कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए। हाय रे महंगाई, शहर शहर दुहाई। रमजानुल मुबारक से कबल अशिया जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हुकूमती इक़दामात भी रंग ना दिखा सके। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने एका कर लिया। सब्जियां, फ्रूट, गोश्त सब महंगा। टमाटर 95, प्याज 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 25 रुपए फी किलो हो गई। केला 150 फी दर्जन बिकने लगा। सेब, खरबूजा और तरबूज भी महंगा हो गया। शहरियों का रमजान बाजारों में अशिया कम मिलने का भी शिकवा। तहरीक इंसाफ को मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदर बनाने पर शदीद एतराज। अदालत जाने का फैसला कर लिया। अदालत से सजा याफ्ता मरियम नवाज को नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सवालात उठा दिए। कहा मरियम नवाज को रेफरेंस केस में सजा मुअत्तली का आर्जी रिलीफ मिला है। सजा खत्म नहीं हुई। PTI रहनुमा का इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने पर गौर। आमदन से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। नायब लाहौर ने हमजा शहबाज की जमानत खारिज कराने की तैयारी कर ली। चार्जशीट तैयार। नायब प्रोसिक्यूशन टीम हमजा शहबाज से होने वाली तहकीकात से मुताल्लिक अदालत को आगाह करेगी। मुलजिम की जानिब से तहकीकात में अदम ताउन का भी बताया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत के बाद हमजा शहबाज कई बार तलबी के बावजूद नायब में पेश नहीं हुए। जाली बैंक अकाउंट्स केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुलजिम डॉक्टर डिंचा के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 दिन की तौसीह कर दी।
तफ्तीश के दौरान डॉक्टर दिनशा से अहम मालूमात मिली हैं। फलाही प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुताल्लिक भी अहम इंकशाफात सामने आए। नैब की तफ्तीशी टीम का अदालत के रूबरू बयान। सुप्रीम कोर्ट में तैयबा तशद्दुद केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। तैयबा ने तस्लीम किया है कि उसके साथ बदसलूकी नहीं हुई। वकील सफाई का अदालत में बयान। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपने तैयबा की तस्वीरें देखी हैं, क्या तैयबा की तस्वीर को भी आप जाली कहेंगे? हमसायों ने बच्ची को मुल्जिमान से बचाया था। वालिदैन के लिए बड़ा रिलीफ। गर्मियों की छुट्टियों की फीस एक साथ लेने के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। अदालत ने सूबे भर में निजी स्कूलों को जून और जुलाई की फीस एक साथ वसूल करने से रोक दिया। 2 माह का चालान जारी करने वाले स्कूलों को एक चालान वापस लेने की हिदायत। हमारा हुक्म वाज़ेह है, निजी स्कूल अमल दरामद करें। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को आज शाम 7 बजे ब्रीफिंग के लिए इस्लामाबाद में बुला लिया। काफ लीग के अरकान कौमी असम्बली भी मदऊ। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को भी कानून साजी के बाद इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। कबायली अजला में इंतखाबी जंग का बिगुल बज गया। खैबर पख्तूनख्वा के 16 हलकों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सूबाई हलकों में पोलिंग 2 जुलाई को होगी। कागजात नामजदगी 9 ता 11 मई को जमा होंगे। इब्तदाई फहरिस्तें 12 तारीख को लगेंगी। स्क्रूटनी का अमल 18 मई तक मुकम्मल होगा। हतमी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 30 मई को अलॉट होंगे। रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। पीटीएम के 12 कारकुनान के खिलाफ थाना मीर अली में मुकदमा दर्ज। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर भी मुकदमे में नामजद। एफआईआर के मतन के मुताबिक अली वजीर और साथियों ने 1 मई को शेवा के मकाम पर जलसे में रियासत मुखालिफ नारे लगाए। जलसे में रियासत मुखालिफ नारे लगाकर मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करने की कोशिश की गई। नंदीपुर ताखीर। रेफरेंस के फैसले में भी ताखीर। बाबर आवान की बरियत की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 22 मई को केस का फैसला सुनाएगी। अदालत में पेशी पर बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन से धोखा हो गया। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गए। शहबाज शरीफ को अखलाकी तौर पर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ देना चाहिए। इसराइली फोर्सेस के फजाई हमले और गोलाबारी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19 हो गई। बच्चे और खवातीन भी शामिल। जुम्मे से अब तक 27 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। दर्जनों शहरियों के खून से हाथ रंगने के बाद इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। उधर ट्रंप का मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ फिर खुलकर सामने आ गया। इसराइल की दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले फलस्तीन को दहशतगर्द कह दिया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में मुसाफिर तैयारे की क्रैश लैंडिंग। परवाज में आग लगने से 41 अफराद हलाक। मरने वालों में 2 बच्चे और फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल। 37 अफराद को तैयारे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। जहाज में अमले समेत 78 अफराद सवार थे। रूसी सदर पुतिन ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया।
भारत में लोकसभा के इंतखाबात 5वें मरहले में 7 रियासतों की 51 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। कश्मीरी अवाम ने भारतीय इंतखाबी ढोंग को एक बार फिर से मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर जिला पुलवामा और शोपियां में शटडाउन हड़ताल, गलियां और बाजार सुनसान।